Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हमने start करनी है आज क्लास 9 की exercise 3.4. So question number 1 is use log tables to find the values of. log tables को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने questions को solve करना है. So the number 1 question is 0.8176 multiply 13.64. सही हो गया. सॉल्यूशन हमारे पास इसका स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अपनी पूरी वैल्यू को इक्वल कर देंगे x के. x इक्वल है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64. फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, अपनी वैल्यू को इक्वल कर दिया है x के. सपोज हमने किया है कि हमारी वैल्यू, लेट किया है कि हमारी वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल है, x के इक्वल है. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने लॉग ले लेना है दोनों साइड्स पे. इस साइड पे x है, इस साइड पे हमें गिवन वैल्यू है, तो दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे. तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट बनेगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो लॉग x के साथ भी लॉग हो जाएगा और इन दोनों वैल्यूज के साथ भी हमने लॉग लगाना है. सो लॉग और ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज को हम लिख देंगे 8176 मल्टीप्लाई 13.64. नेक्स्ट स्टेप में लॉग x. अब लॉग का हमने ला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर क्या हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो चेंज हो जाती है प्लस के अंदर, और लॉग दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेटली आ जाएगा. सो फर्स्ट वैल्यू के साथ लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई की जगह आ गया प्लस, और अलग लॉग आ जाएगा इसके साथ भी. सो प्लस लॉग 13.64. सो नेक्स्ट हमने लॉग टेबल को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करना है. जैसे क्वेश्चन में गिवन है यूज लॉग टेबल, तो लॉग टेबल को यूज करके इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे. अब लॉग टेबल के अंदर देखते हुए हमने दो चीजें जो है फाइंड आउट करनी होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंतीसा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कैसे आएगा. तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो पॉइंट होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाता है. ठीक हो गया, यहाँ पे पॉइंट है और पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट शिफ्ट. अब देखेंगे हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट से राइट. तो हमारे पास जब लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट शिफ्ट हो तो वो वैल्यू हमारे पास आती है माइनस के अंदर. ठीक है, और कितने, अब जहाँ पे देखें यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बीच में कितने नंबर है 1, तो क्या वैल्यू आएगी 1, और लेफ्ट से राइट हुआ तो -1. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होता है कि अपने डेसिमल को 1 नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करना होता है अपने पॉइंट को. तो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे इसको, पहला नॉन जीरो की जीरो के अलावा कोई भी नंबर क्या है, पहला 8 है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ. अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास कितने नंबर्स हैं, जस्ट 1 नंबर है, तो उसको हम लिख देंगे 1, और लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा -1. चलें यहाँ पे हम लॉग के अंदर हमारे पास माइनस का साइन जो है वो शो करते हैं इस तरह से, यानी कि ऊपर हम छोटी सी बार लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है -1. तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -1 पॉइंट. अब हमने इसका मेंतीसा फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लॉग टेबल में जाएंगे. अब वैल्यू क्या गिवन है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. 8176 क्या वैल्यू गिवन है, 8176. पहले दो नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं. हम 81 को हमने देखना है 7 के अंदर, और फिर हमने उसको देखना है जो आगे मेन डिफरेंस वाला टेबल है उसमें 6 वाले कॉलम के अंदर, और उसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है. तो लॉग टेबल की तरफ चलते हैं, वहां से देखते हैं क्या वैल्यूज गिवन है इनकी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो लॉग टेबल देखें, उसके अंदर अब हमने वैल्यू देखनी है 81 कॉलम जो है नीचे जाए, 81 कॉलम हमने देखना है. 81 को हमने चेक करना है, ऊपर जो हमें गिवन है नंबर्स 1 से 9 तक गिवन है नंबर. कॉलम नंबर 7 वाले कॉलम में आ जाए, उसके अंदर जो है नीचे जाते हैं 81 के सामने 7 वाले कॉलम के अंदर हमें वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 9122. सो 81 को हमने देखा
कॉलम नंबर 7 में, तो वो उसकी क्या वैल्यू आई 9122। उसको हम पुट कर लेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। वैल्यू हमने देखी क्या आई हमारे पास 9122। यहाँ तक हो गया 7 के अंदर। अब हमने जो क्या करना है, अपना 6 कॉलम के अंदर जो मीन डिफरेंस में 6 है ना, उसके अंदर वैल्यू देखनी है, उसको उसके अंदर करना है ऐड। तो देख लेते हैं। सो अब 81 को मीन डिफरेंस वाले जो कॉलम है उसमें अगेन से ऊपर से वैल्यूज गिवन है 1 से 9 तक, उसमें आ जाए 6 वाले कॉलम के अंदर। 81 के बिल्कुल सामने 6 कॉलम के अंदर अब वैल्यू हमें क्या गिवन है 3। 81 और 6 वाले कॉलम के अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन है 3, जो 3 को उसके अंदर ऐड कर लेंगे। पीछे वैल्यू हमारे पास आई थी 9122 और अब हमारे पास क्या आई है वैल्यू 3। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। तो हमारे पास क्या बनेगा 9122 प्लस 3, 3 2 5 291, तो 9125। हमने इसको कंप्लीट मेन डिफरेंस के अंदर जो वैल्यू आई थी वो, और पिछले टेबल के अंदर जो हमने उसको देखा था 81 को 7 के अंदर और 6 के अंदर, दोनों के अंदर देख के हमने अपना इसको ऐड करने के बाद हमारे पास हमने अपनी वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या आई 9125। इसको अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं 9125 प्लस इसको भी हम ऐसे ही पहले करेंगे। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या बनेगा, अब यहाँ पे गिवन है 13 1 3 13, पहला नॉन जीरो नंबर है, हमने पॉइंट वहां पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे पॉइंट है, पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है 1, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यूज है, जस्ट 1 वैल्यू है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 1। अब जबकि हमारे पास पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है ना, राइट से लेफ्ट, तो यहाँ पे ये हमारे पास किस में आएगा प्लस में। इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट से राइट हुआ था तो -1, यहाँ पे हमारे पास राइट से लेफ्ट हुआ तो +1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया +1। अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, अब हमने किसको चेक करना है, वैल्यू गिवन है यहाँ पे 13.64 पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर लिया ना, उसका पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो क्या वैल्यू बची 1364। अब हमने पहले दो नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, अब दो को सेपरेट कर लेते हैं। सो 13 को हमने देखना है 6 के अंदर, देन हमने मीन डिफरेंस के अंदर इसको देखना है 4 के अंदर, उसके अंदर क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। सो लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉग टेबल में अब देखिए 13 और उधर से हमारे पास कॉलम है 6। अब 13 के बिल्कुल सामने कॉलम नंबर 6 के अंदर इसकी वैल्यू गिवन है 1355, वैल्यू गिवन है 1355, तो उसको हम लिख लेते हैं। पहले क्या वैल्यू हमने देखी 1335 हमारे पास वैल्यू है 135 अपनी 1335। सो नेक्स्ट इसको जो है मीन डिफरेंस वाले कॉलम के अंदर देखते हैं। 13 को 6 के अंदर देखा, अब हमने मीन डिफरेंस में 4 वाले टेबल के अंदर इसको देखना है। 4 कॉलम के अंदर देखते हैं क्या वैल्यू आती है उसकी। सो लॉग टेबल में अब देखें 13 और वहां से मीन डिफरेंस वाला जो टेबल है उसमें कॉलम नंबर 4, उसमें देखें हमें वैल्यू क्या गिवन है 13 के, और कॉलम नंबर 4 के अंदर हमें वैल्यू गिवन है 13, तो उसको ऐड कर लेते हैं अपनी वैल्यू के अंदर। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई 13, तो 13 को हमने इसके अंदर क्या कर लेना है ऐड कर लेना है 1335 और 13, सो 5 6 7 8 3 and 1 4 and 1 3 आ जाएगा एज इट इज 1348। इसका मैं तीसरा क्या आया 1348, तो अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो हमारे पास वैल्यू आई है 1348, इसका आया है 35। अब हम अपने क्वेश्चन को मजीद जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा log x, यहाँ पे भी क्या है log x। अब -1 है ना, -1 को हम सेपरेट कर लेते हैं और इसके अंदर फिर ऐड कर लेंगे, -1 आ जाएगा सेपरेट और इसका नतीजा क्या बन जाएगा 0.9125। जस्ट हमने -1 की जगह 0 पुट कर दिया, उसको हमने सेपरेट कर लिया उसको, क्योंकि हमने इसको क्या करना है ऐड करना है। नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 1.1348। अब जस्ट हमने इनको आपस में ऐड कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, तो उसको ऐड कर लेते हैं। गिवन हमारे पास वैल्यूज हैं। अब क्या करते हैं पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, लास्ट में इसके अंदर से हम क्या कर लेंगे उसको माइनस कर लेंगे 1 को। तो वैल्यूज जो हमें गिवन लिख लेंगे 0.9125, 0.9125, नेक्स्ट वन इज 1.1348। इनको हमने क्या करना है दोनों को प्लस करना है।
So 8 and 5 13, 3 and 1 ऊपर carry, 4 5 6 and 1 7, 3 and 1 4, 9 and 1 10, 0 या 1 आ गया carry, 1 and 1 2, क्या आंसर आया 2.0473, इन दोनों को ऐड करने से आंसर है। अब हमने क्या करना है, उसके अंदर से 1 को कर लेना है माइनस, सो 1 को कर लेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखें 2 में से 1 माइनस करना है तो क्या आंसर आएगा, जस्ट 1 ही आएगा। और जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम लिख लेंगे एज इट इज। क्या आंसर आया 1.0473, लॉग एक्स इक्वल है 1.0473। स्टेटमेंट अब बनी लॉग एक्स इक्वल है 1.0473। अब हमने लॉग को खत्म करना है, सही है। तो लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एंटी लॉग लेते हैं उस चीज का। तो हमने एंटी लॉग लेना है दोनों साइड्स के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग हमने लेना है ताकि हम लॉग को कैंसिल कर सकें। यहाँ पे आया एंटी लॉग और साथ में क्या गिवन है, लॉग एक्स। यहाँ पे भी एंटी लॉग हमने लेना है अपनी वैल्यू के का, वो क्या है 1.0473। अब देखें लॉग और एंटी लॉग दोनों ऑपोजिट है ना, एक दूसरे का इनवर्स है। तो एंटी लॉग और लॉग आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पीछे क्या बचा, एक्स। तो एक्स इक्वल है एंटी लॉग किसका लेना है, 1.0473। इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग के अंदर ये जो गिवन होता है पॉइंट से पहले चीज वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होती है, और एंटी लॉग हमने फाइंड करना है होता है पॉइंट के बाद जो गिवन वैल्यूज होती हैं उनका। एंटी लॉग वाला टेबल अब हमने निकालना है, उसके अंदर हमने एंटी लॉग किसका देखना है, 0.04 यानी कि 0.4 का एंटी लॉग हम देखना है। पॉइंट हम 4 को देखेंगे 7 के अंदर, देन उसको देखेंगे 3 के अंदर मेन डिफरेंस में, और उसको उसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे। लॉग से नेक्स्ट बुक पे गिवन है एंटी लॉग वाला टेबल, उसमें आ जाए तो उसमें हमें देखना है 0.4 को 7 के अंदर। 0.4 कॉलम नंबर 7 के अंदर उसकी वैल्यू चेक करें तो गिवन है 1.114 11114। 0.4 को हमने कॉलम नंबर 7 के अंदर देखा तो हमारी वैल्यू आई 1.114 11114। अब उसको हमने किस में देखना है, 3 के अंदर देखना है। 0.4 को 7 में देखा, अब हमने 3 के अंदर देखे जो वैल्यू आएगी उसको उसके अंदर करना है ऐड। तो अब 3 के अंदर देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। अब हम एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे। लॉग से नेक्स्ट बुक पे गिवन है एंटी लॉग वाला टेबल, उसमें आ जाए तो उसमें हमें देखना है 0.4 को 7 के अंदर। 0.4 कॉलम नंबर 7 के अंदर उसकी वैल्यू चेक करें तो गिवन है 1.114 11114। 0.4 को हमने कॉलम नंबर 7 के अंदर देखा तो हमारी वैल्यू आई 1.114 11114। अब उसको हमने किस में देखना है, 3 के अंदर देखना है। 0.4 को 7 में देखा, अब हमने 3 के अंदर देखे जो वैल्यू आएगी उसको उसके अंदर करना है ऐड। तो अब 3 के अंदर देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। नेक्स्ट मीन डिफरेंस के अंदर जाएं और वहां पे हमने देखना है 0.4 को हमने कॉलम नंबर 3 के अंदर देखना है। तो 0.4 कॉलम नंबर 3 के अंदर इसकी वैल्यू गिवन है 1। 1 को ऐड कर लेंगे अपनी वैल्यू, क्या वैल्यू आई है 1.1114 को हमने 1.11114 को 1 उसके अंदर 1 ऐड करना है तो 4 और 1 5 और 111 एज इट इज आ जाएगा। हमारे पास क्या आंसर बना 111 और हमारी वैल्यू आई, आंसर आया x इक्वल है 11115। अब यहाँ पे देखें कि हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने पहले बताया था कि ये हमें गिवन होता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया गया 1, यानी कि अपना हमने डेसिमल जो है एंटी लॉग के अंदर ये गिवन होती है, जो चीज उतने नंबर्स के बाद हमने जो है अपना पॉइंट ऐड करना होता है। अब यहाँ पे गिवन है 1 यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 1, यानी कि एक नंबर के बाद हमने जो है इसको अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या है 1.115 है। अगर यहाँ पे 0 ठीक है, तो 0 होगा तो हमने अपना पॉइंट यहाँ पे ऐड करना होगा, क्योंकि 0 के लिए भी तो हमने पॉइंट ऐड करना है ना। इस तरह की भी तो वैल्यू आ सकती है 0.047, तो जब 0 आ जाएगा तो वहां पे हमने पॉइंट ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे पहले नॉन जीरो की बात करेंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या गिवन है 1, तो उसके लिए हमने पॉइंट कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 1 1
यहाँ पे ऐड करेंगे और आगे लिख देंगे 15, ठीक है। 0 आएगा तो 1 नंबर के बाद, अब 1 है कैरेक्टरिस्टिक, तो 0 के अलावा एक और यहाँ पे अब जगह होगी, 1 के बाद हमने पॉइंट शिफ्ट करना होगा यहाँ पे, यानी कि डबल 1 के बाद पॉइंट ऐड करना है। सो x इक्वल है 11.15, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। एक बार स्टार्ट से अपना पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। 1 है 0.8176 मल्टीप्लाई करना है 13.64 के साथ। पहले स्टेप में हमने उसको x के इक्वल किया, सेकंड स्टेप में हमने लॉग ले लिया दोनों साइड्स पे। लॉग का लॉ होता है कि मल्टीप्लाई के अंदर जो चीज होती है उसको प्लस में हमने कन्वर्ट करनी है। तो उसके बाद हमने करने के बाद इसको क्या करना है, अपना लॉग टेबल यूज करना है, उसके अंदर से दो चीजें फाइंड करनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंटिसा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पहले ना 0 के बाद पॉइंट शिफ्ट करते हैं, और अगर लेफ्ट से राइट जाए तो -1 आता है, अगर राइट से लेफ्ट में तो +1 आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने दोनों को लिख लिए। देन हमने 81 को देखा 7 के अंदर, और उसके बाद हमने देखा उसको 6 के अंदर, दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 9125। नेक्स्ट आ जाए तो 1364 था, 13 को हमने देखा 6 के अंदर, फिर उसको मीन डिफरेंस में 7 के अंदर 4 के अंदर देखा, जो वैल्यू है इसको हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे लिख लिया 1348। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये -1 है ना, लॉग के अंदर हम जो है -1 को 1 के ऊपर बार लगा के शो करते हैं। सो इजी सी आसानी के लिए अपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने -1 को सेपरेट कर लिया, बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे -1 सेपरेट करके इसी जगह 0 पुट कर दिया। ये इसको जब हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया 1.0473। इसका आंसर आया log x का। अब हमने log को खत्म करना है। log को कैसे खत्म करेंगे, एंटी log लेने से log खत्म। और एंटी log और log दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचा x, दोनों साइड्स पे log लिया तो इस चीज का एंटी log भी लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ये चीज कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होती है और इस चीज का हमने log लेना होता है। सो 0.04 या 0.4 को सबसे पहले 7 के अंदर देखना है, फिर उसको 3 के अंदर देख के उसके अंदर क्या करना है, ऐड कर देना है। 0.04 को 7 के अंदर हमने देखा, हमारे पास वैल्यू बनी थी 1114, और जब 3 के अंदर देखा तो 1 गिवन था, तो 1114 के अंदर 5 को जब हमने 1 को ऐड किया तो क्या आंसर बना 1115, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बारी, यहाँ के हमने अपना डेसिमल कहाँ पे ऐड करना है। सो 1 है, अगर 0 होता तो 1 नंबर के बाद शिफ्ट करना है, 1 है तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे, ये तो 0 की जगह है ना, यहाँ ये 1 की जगह है, तो यहाँ पे अपना पॉइंट शिफ्ट करेंगे, यानी कि 2 नंबर्स के बाद हमने अगर 1 हो तो शिफ्ट करना है। जैसे अगर 2 होगा तो यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे 3 होगा तो आगे शिफ्ट करते जाना है। तो इस वजह से हमारे पास 1 है तो हमने यहाँ पे अपने पॉइंट को शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो 0 अगर हो तो वो हमने जो डेसिमल पॉइंट जो होता है, डेसिमल होता है जो भी पॉइंट होता है उसको हमने शिफ्ट करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 11.15। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 11.15।